बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अमानत व दयानत। चलिए पहला सवाल इसका देखते हैं। अमानत व दयानत से क्या मुराद है? अमानत व दयानत से मुराद किसी भी शय और काम को उसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। अब यहाँ से सवाल बनता है, अमानत व दयानत का तल्लुक किस चीज़ से है, या इस्लाम में अमानत व दयानत से क्या मुराद है, या इसका तल्लुक कहाँ तक है? अमानत व दयानत का तल्लुक सिर्फ माल से नहीं बल्कि इस्लाम में इसका तसव्वुर नहायत वसी है। मतलब कि इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ माल के मुताबिक ही, माल की साथ ही सिर्फ जो है वो अमानतदारी को नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसका तसव्वुर और भी है। वो क्या है जी? और अमानत व दयानत का तल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से है। सबसे बड़ी अमानतदारी खालिक़े कायनात से इंसानों का वो अहद है जिसकी पासदारी के लिए इंसान को दुनिया में भेजा गया है। सबसे बड़ी अमानतदारी जो है वो इंसान ने किसके साथ अहद किया हुआ है जी? खालिक़े कायनात के साथ। बाकी तमाम अमानतें इसी बुनियादी तसव्वुर से वाबस्ता हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी भी इनमें दाखिल है कि इस्लाम जो है उसके अंदर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो हैं वो भी अमानतदारी के अंदर जो है वो शामिल होंगे। अल्लाह के साथ किया हुआ वादा जो है वो भी शामिल होगा। सिर्फ और सिर्फ माल नहीं देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माल का जो हिसाब किताब है उसके हवाले से नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपसे हर चीज़ के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। आगे जी, अल्लाह ताला ने अमानतदारी के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है? एक आयत या उसका तर्जुमा लिख दें। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन युअद्दुल अमानाती इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द करो। यहाँ तक इसका जो है वो जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी हमारे पास, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानत पूरी नहीं करता। ये MCQs के लिए भी दे सकते हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। अमानतों की अदाई का सिलसिला हुक्मरान वक्त से शुरू होकर एक खादम तक आता है। इसका सिलसिला हुक्मरानों से एक खादम तक आता है जी, अमानतों की अदाई का। हुक्मरान अपने फ़राइज़ अदा करें, राया की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें, अदल कायम करें और अहद व मनसब अहल लोगों के सुपुर्द करें। उलमाए दीन हक लोगों को पहुँचाकर अमानत अदा करें। मालदार और अगनिया अपने अमवाल में से गुरबा व मसाकीन की मुआवनत का फरीज़ा अदा करें। लोग दफातर में अपने औकात की पाबंदी करें। ये सब अमानतदारी, अमानत व दयानत की सूरतें हैं। यहाँ पे सवाल है जी, अमानत व दयानत की क्या सूरतें हैं और ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचता है? कि जो भी अमानत है उसका जो सिलसिला शुरू होता है वो उसके हुक्मरान से शुरू होता है कि जो हुक्मरान है वो मुकम्मल तौर पे अपने राया के लिए जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करे, उनके जानो माल की इज़्ज़त की हिफाजत करे, वहाँ पे अदल दे, और जो ओहदे हैं वो अहल लोगों को दे, यानी कि अमानत जो है वो मुकम्मल सही लोगों के पास देता जाए। और उलमा जो हैं उनके ऊपर भी यही जो है वो कानून लागू होता है कि वो भी जो अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया है वो लोगों तक पहुँचाएँ, उस अमानत को अदा करें। और जो मालदार हैं जिनके पास माल दौलत है वो भी लोग जो हैं वो गुरबा या मसाकीन जिनको ज़रूरत है उन तक उनकी इमदाद जो है वो पहुँचाएँ। और जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं या दफातर में काम करते हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने औकात कार की पाबंदी करें, और पाबंदी करके वहाँ पे जो है काम जिसकी ड्यूटी उनकी लगी हुई है वो भी पूरी करें। तो ये अमानतदारी की सूरतें हैं। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अमानत का तकाजा ये है कि जिसकी अमानत है उसको अदा की जाए, और जो खयानत करे उसके साथ भी खयानत ना की जाए। अमानतदारी के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दूसरी हदीस आ रही है जिसमें खयानत का भी जिक्र है कि जो खयानत करता है उसके साथ भी जो है वो खयानत नहीं की जाएगी, जो खयानत करता है उसके साथ भी खयानत नहीं की जाएगी।
नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत दारी का पैकर थे, इसलिए काफर और मुशरक भी आप खातमुन नबीय्यीन को सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारा जाता था? सादक व अमीन के लक़ब से। हिजरत मदीना की रात तक अहले मक्का की अमानतें आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले की और मदीना की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की अमानतें किन के सुपुर्द की? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द की। यहाँ पे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात अमानतें किसको दी? ये MCQs भी बन सकता है। एक मरतबा हरकल रूम का बादशाह, रूम के बादशाह का क्या लक़ब है? हरकल ने अबू सुफियान जो अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, ये बहुत बड़ी एक जो है वो हदीस है जिसका एक मुख्तसर सा हिस्सा लिया है कि एक मरतबा अबू सुफियान जो थे, ये उस वक्त की हदीस है जब आप सल्लम ने तमाम जो रियासतें थीं, जो मुल्क थे, उनके जो बादशाह थे उनको ख़त लिखे थे। तो उस वक्त अबू सुफियान जो थे इस्लाम नहीं लाए थे, तो उनसे हरकल ने एक मरतबा सवाल किया कि मक्का मुकरमा में जो शख्स नबूवत के दावेदार हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देते हैं? तो अबू सुफियान ने गवाही दी कि वह नमाज, सच्चाई, पाकदामनी, इफ़ाए अहद और अमानत अदा करने का हुक्म देते हैं। और हरकल ने कहा कि ये बातें नबी ही की सिफात हो सकती हैं। हरकल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा कि ये बातें नबी ही की हो सकती हैं, और हज़रत अबू सुफियान ने आप सल्लम की हरकल के दरबार में क्या गवाही दी? ये सवाल हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी एक बहुत बड़ी अमानत है, इसी वजह से अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है। अपने जिस्म को जानबूझकर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना हराम है। कि जो इंसान है उसकी ज़िंदगी जो है वो भी अल्लाह ताला की अमानत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। तो ये ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही गुजारी जाएगी, क्योंकि ये अमानत ही अल्लाह ताला की है। तो इसलिए इसको ख़त्म अगर आप करना चाहें तो वो भी हराम है इस्लाम के अंदर। आप अपने हाथ से ना तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं और ना ही अपने जिस्म के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। इस्लाम में हर शख्स को उसके दायरा कार में अमानत सौंपी गई है, ख्वाह वो खामद हो, ख्वाह वो ख़ानदान का सरबराह हो, शोहर हो, वर्द, सब उनकी अमानतों से मुतल्लक पूछा जाएगा। किसी के राज को फाश करना भी अमानतदारी है। किसी के राज को अफशा ना करना भी अमानतदारी है। मशवरा भी अमानत होता है, लिहाजा हमेशा किसी को अच्छा मशवरा देना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी के पास कोई चीज़ अमानत रखवाता है तो अमीन उस अमानत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कि जिसके पास अमानत रखी हुई है वो उस अमानत को इस्तेमाल नहीं करेगा। मजलिस में जो बात कही जाए वो उस मजलिस की अमानत है। अहले मजलिस की इजाज़त के बगैर मजलिस की बातों को दूसरों से बयान करना और फैलाना नाजायज़ नहीं। फैलाना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स किसी से कोई बात कहे फिर वो चला जाए तो वो बात सुनने वाले के नज़दीक अमानत है। वो इसकी हिफाजत करे, किसी के सामने वो बात उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर बयान ना करे। अगर बयान कर दे तो ख़यानत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मजलिस की इजाज़त के बगैर बात करने के बारे में क्या फरमाया? अगर इंसान एक दूसरे के साथ अमानत और दयानत वाले मामलात करते रहेंगे तो माशरा पुरसुकून रहेगा। यहाँ पे सवाल बनता है, अमानतदारी से माशरे पर क्या असर पड़ता है? लोगों में एतमाद की फ़िज़ा बहाल होगी। बददयानती और धोखाधड़ी से इंसानी माशरे में बदएतमादी और इंतशार जैसी मनफी रुझानात फ़रोग़ पाते हैं और इंसान की तख्लीक के मकासद फ़ौत हो जाती हैं। यहाँ पर जी बददयानती और धोखाधड़ी से माशरे में कौन से काम होते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। अदरवाइज़ ये मुकम्मल लिख सकते हैं।
اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اس سبق کی جو مشق ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ امانت و دیانت کا تعلق ہے مالی معاملات سے، ملازمت سے، تجارت سے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں یہ آ گیا تھا کہ امانت و دیانت کا تعلق مال سے نہیں ہے، ملازمت سے نہیں ہے، تجارت سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ دوسرا کویسچن ہے جی، ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں کفار مکہ کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں حضرت علی نے۔ سوال تیسرا جو ہے اس کا الف درست ہے۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری، کہ آپ کسی کا راز اگر اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت داری ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ہے امانت۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا کویسچن ہے جی، امانت داری سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہم نے نوٹ کیا تھا جی، امانت داری سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں۔ یہ بھی کویسچن جو تھا وہ ہم نے نوٹ کیا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں ہے۔ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، وفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ چوتھا کویسچن ہے جی، بد دیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات تحریر کیجیے۔ تو یہ سوال ہم نے یہاں سے نوٹ کیا تھا کہ جی یہاں پہ سوال بن سکتا ہے بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بد اعتمادی ہوگی، انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پائیں گے، انسان کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا، انسان اشرف المخلوقات کے مرتبے سے گر جائے گا اور جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ امانتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو یہ یہاں پہ کویسچن بنتا ہے جی کہ آپ یہاں سے اس کو نیکسٹ پیج کی فرسٹ لائن کے ہاف تک جو ہے وہ لکھ لیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ کویسچن نمبر ہے جی 3۔ پہلا اس کا ہے جی، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ تو ہمارے پاس امانت جو ہے اس کی تمام کی تمام یہ اہمیت اور اس کی اقسام جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلا سوال، سیرت طیبہ سے امانت کی کوئی ایک مثال بیان کریں۔ تو یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو اس وقت بھی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو دی تھی۔ تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو آن ورڈ جتنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی۔